है ना। जैसे वहाँ भजन सीता में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से है। तो वे लड़कियाँ कहाँ गई? तो एक्चुअल वर्ष जो है वो लड़के नहीं ले है, बच्चे। देखो बच्चे यहोवा की ओर से गर्भ का प्रतिफल हैं। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ट्रांसलेशन पे पता नहीं कहाँ किसको मरवा दे कौन। सो खुदा के बेटे और बेटियां पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने से हम बनते हैं। प्रॉफिट ने बताया, एक बार एक व्यक्ति आया और कहता, ब्रदर मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन शैतान मेरे को फंसा ले जाता है, मुझे गिरा देता है शैतान। प्रार्थना कीजिए कि आइंदा से मैं शैतान के झांसे में ना फंसूं। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? मैं एक बिलीवर हूं, पवित्र आत्मा पाया हुआ, लेकिन शैतान मुझे पकड़ के ले जाता है। उन्होंने कहा, अगर आप सिक्योर्ड हो चुके हैं खुदा के बदन में, तो शायद आपको ले ही नहीं जा सकता। दरअसल आपको ऐसा भ्रम है कि मैं सुरक्षित हूं और खुदा के बदन में हूं। आप हैं नहीं, ये आपकी केवल मान्यता और भ्रम है। हकीकत में आप खुदा की मिस्टिकल बॉडी के बाहर हैं। इसलिए शैतान आपको जब मर्जी तब पटकता है, जैसे मर्जी वैसे पटकता है। लड़ाई तो चलती है बॉडी के अंदर होने के बावजूद भी, लेकिन वो रोज़ का खेल नहीं होता, रोज़ाना एक ही चीज़ का आइटम नहीं होता, वो कभी कदार वाला भूला भटका आइटम होता है। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना और पानी का बपतिस्मा, इसके बीच में बहुत लंबा सफर है। बहुत ही प्रायश्चित वाले मन को जल्दी पाखरू मिलता है, और जो जितना सुस्त और ढीला है, कंप्रोमाइजर है, उसको उतना ही लंबा टाइम खिंचता था, यहाँ तक कि आपका बुढ़ापा भी आ सकता है और आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, क्योंकि आप रेगुलर चर्च आते हैं, सुन के आपको आयतें रट गई हैं, पढ़ के आपको बाइबल याद हो गई है, आपको भ्रम हो गया है कि मुझे पवित्र आत्मा मिल चुका है, जबकि नहीं मिला है। इंटेलेक्चुअल नॉलेज के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से आप बिल्कुल रवां हैं। भाई 20 साल से यही तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर की धुलाई जो हुई ना चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। तो पहली बात मैं आपको जो कह रहा हूं आज के मैसेज का, वो पहला पॉइंट ये है कि हर कोई ये चेक कर ले, मुझे मैसेज में आए हुए इतने साल तो हो गए हैं, क्या यकीनन मेरे पाप क्षमा हो गए हैं? और ये पक्का कर लें, क्या वास्तव में मुझे पवित्र आत्मा मिल गया है? आपके दिल में एक सवाल आ रहा है, अभी मोस्टली सोच रहे हैं आप लोग अभी कि आपने कह तो दिया, पक्का कर लें पवित्र आत्मा मिल गया है, लेकिन ब्रदर थोड़ा ये भी तो बता दो कि पवित्र आत्मा मिलता तो पता कैसे पड़ता? ये आप सब सोच रहे हैं कि नहीं? क्यों फिलिप भाई? चलो वो भी आएगी बात, अभी ध्यान रखना। जब खुदा डिमांड कर रहा है कि पवित्र आत्मा मिलना जरूरी है और हम चेक करना चाहते हैं कि हमें मिला कि नहीं, तो जरूर चेक करेंगे, करना चाहिए। परख कर देखो विश्वास में हो कि नहीं, क्या लिखा हुआ 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय में, चेक करना चाहिए। पवित्र आत्मा का मिलना ही समझो हमें जिंदगी का मिलना है। तो इसमें छोटा टाइम भी लगता है, लंबा टाइम भी लगता है, ये अभी मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन ये बता दूं, ओल्ड टाइम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसमें लोग चिल्लाते थे, कूदते थे, शोर शराबा करते थे, नाचते गाते थे, जिनको होली रोलर का एक बदनाम शब्द दिया गया था, वो ऑलमोस्ट सभी को हुआ करता था जबकि पेंटिकॉस्ट शुरू हुआ था। और जब पेंटिकॉस्टल एज आई थी तो होली रोलर वाला होता ही होता था। लेकिन 7वें दूत ने बताया कि खुदा की योजना के मुताबिक जो एंड टाइम में
पेंटिकॉस्टल एज के बाद जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो होली रोलर वाला भी है और साइलेंट बैप्टिज्म ऑफ द होली घोस्ट भी है, जिसके आने का पता ही नहीं पड़ता, लेकिन आ गया है ये ज़रूर पता पड़ता है। और वो पता कैसे पड़ता है? आपकी समझ से, यहाँ भी धोखा हो सकता है, आपके बिहेवियर से। सबसे बड़ी बात बताई नबी ने, आपके बिहेवियर से पता पड़ता है आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है या नहीं मिला है। आपके कैरेक्टर से पता पड़ता है मिला है कि नहीं है। आपके स्वभाव से पता पड़ता है मिला है कि नहीं है। ये बड़ी चीजें हैं जिनसे पता पड़ता है। भविष्यवाणी करी, अन्य भाषा बोली, नाचे गादे कूदे फांदे, ये कोई प्रमाण नहीं है कि पवित्र आत्मा मिला। पवित्र आत्मा आपके बिहेवियर से, आपके कैरेक्टर से, आपके स्वभाव से, फिर उन सब चीज़ों में आपका वचन भी आ जाएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी आ जाएगा। ये सब चीज़ें जुड़ती जाएंगी, उनसे पता पड़ेगा। और आपको 3 चीज़ें तो याद होंगी ही होंगी कि पवित्र आत्मा के 3 बड़े गुण जो मिलने के बाद आ जाते हैं। पैशन, नंबर 1 पैशन टू प्लीज गॉड, ये आपका चरित्र बन जाएगा। हमेशा मुझे जुनून, मुझे नशा सवार है, मुझे अपने खुदा को खुश करना है। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी सोचे, ये मेरा पैशन है, ये मेरा नशा, ये मेरा जुनून है कि मुझे खुदा को खुश करना है। दूसरा मतलब फर्वेंट डिजायर टू प्लीज गॉड, ये है, ये पैशन है कि ऐसी आग लगी हुई है, फर्वेंट डिजायर जल रही है, धुआं निकल रहा है कि खुदा को मुझे खुश करना है। अब आप सोचिए, जिसके दिल में रात दिन ये चढ़ा रहता हो मुझे खुदा को खुश करना है, तो खुदा को नाराज करने वाला तो शायद वचन और कर्म उसके आसपास भी नहीं आएगा। तो कितना शुद्ध दिखाई देगा वो व्यक्ति। खुदा को खुश करना है, आपको बुरा लगे लगता रहे। दूसरा क्या था? पैशन टू नो हिज वर्ड, खुदा को जानने की इतनी मतलब सुरूर सवार है, नशा सवार है, इतना जोश है खुदा का कलाम जानना है और जानना। आप पढ़े लिखे हैं, कैसे भी करके बाइबल ले आएंगे, 7वें दूत का संदेश कैसे भी करके आप ले ही आएंगे। ऑडियो ले आएंगे, वीडियो ले आएंगे, किताब ले आएंगे, कैसेट ले आएंगे, कुछ भी ले आएंगे। जहाँ मीटिंग हो रही है, खुदा का कलाम प्रचार हो रहा है, कैसे भी करके आप वहाँ जाएंगे। बहानों को आप गोली मार देंगे, लेकिन सीखने के लिए चले जाएंगे। आपको पढ़ना नहीं आता है तो पढ़े ले सकें, भैया घर आओ, यहाँ हमारे हैं, हम आपको चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, बस हमें खुदा का वचन बता दो। क्या कर रहा था खोजा? खोजा इतना धनाढ़ व्यक्ति है, गरीब से, फकीर से फिलिप्पुस से कह रहा है, मुझे प्रतीत होता है आपको पता है, प्लीज ऊपर आइए प्लीज। अगर वो उसके शहर में होता, अपने कोठी में ले जाता, बंगले में ले जाता, जिन्हें कितनी सेवा करता। और एक बार नहीं करता, वो कहता है फिलिप्पुस जी आप मेरा बस चले तो हफ्ते में 2-3 बार आ जाइए आप। अरे जाना, आपको ड्यूटी तो जाना नहीं है, मेरे घर में ही रुक जाना, रुकने ठहरने खाने पीने का, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, सारे इंतजाम है, एक कमरा आपका। आपको मालूम है जब बाइबल छपी नहीं थी, इतिहास बताता है लोग कलम से पार्चमेंट पे, कागज तो होता नहीं था ऐसा, और होता था तो वचन कहाँ से मिले, हाथों से 2 आयतें लिख दी और कहा ये है जो यीशु मसीह ने कहा था। उसको चूम करके अपने पास रखते थे और हाथ से लिखी आयतों को कहते थे आओ तुम्हें सुनाएं। कितनी ऊंची बात है, प्रभु यीशु नासरी जिसके बारे में सुना है ना, हाँ देखो ये है उसका संदेश। कितना है? 2 आयतें, 1 आयत। अरे उसको तरसते थे
और उसको मिल जाए तो कितना बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करते थे। हमारा इतना नहीं कि हमारी बाइबल पुरानी है यार, दूसरी खरीद लाते हैं, इसे बहुत निशान लगे, कागज फट गए, उड़ने लगे। एक एक आयत को कई कई लोग, पूरे गांव का गांव उसको पढ़ता था। कितनी है बाइबल तुम्हारे पास? भैया 2 आयतें हैं बस। बाइबल तो थी ही नहीं। बाइबल तो 15वीं सेंचुरी में छपी है, जब प्रेस का आविष्कार हुआ। यूहन्ना ने कंपाइल करी थी, लेकिन प्रिंटिंग थोड़ी थी। एक एक कागज, एक एक आयत, एक एक पन्ने के लिए आपने देखा होगा, ये आपकी जिंदगी की बात है। आपने देखा होगा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के मत्ती की इंजील, मरकुस की इंजील मेलों में बट रही है, लूका की इंजील, या 4 इंजीलों का छोटा सा संकलन, या मालूम पड़ा प्रेरितों के काम तक 5 किताबों के छाप करके बांट दो कुंभ के मेले में, या नया नियम दे दो। ये पूरी बाइबल बंटने में तो बहुत समय लगा है। वो मत्ती की इंजीली क्यों दे रहे हैं? मालूम भैया इतना ही कर सकते हैं, लेकिन मत्ती की इंजील आपकी जिंदगी में काम कर देगा पूरा। इस प्रकार से ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन लोगों ने एक एक पेज भी लिखा हुआ देखा है। उससे पहले वो लोगों ने एक एक आयत लिखी देखी है। आप सोचिए कितना सम्मान है, कितनी रिस्पेक्ट है। तो अजीजों, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद ये गुण भी आता है, पैशन टू नो हिज वर्ड। जहाँ है, नबी कहता है, जहाँ पर पवित्र आत्मा उतरता है और खुदा का वचन प्रचार होता है, वहाँ पर विश्वासी इंजॉय करता है, वो उसके आनंद का घर है। पैशन टू नो हिज वर्ड, रात दिन कहाँ से मिले, कहाँ से मिले, कहाँ से मिले, खुद पढ़ूंगा, दुआ करूंगा, कहीं मीटिंग हो रही वहाँ दौड़ूंगा, भागूंगा, जाऊंगा, ये सब करता है। और अगली चीज, बर्डन फॉर द लॉस्ट सोल। जो लोग अंधकार में मर रहे हैं, उनके प्रति दिल में बोझ है, काश कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं और लोगों को अंधकार से निकालकर अनंत जीवन में ले आऊं। नबी कहता है, इस जीवन में सबसे बड़ी डिजायर फॉर लॉस्ट सोल्स को बचाना, इससे और बड़ी डिजायर हो नहीं सकती। आप बच चुके हैं, आप सुरक्षित हैं, आप आनंदित हैं, औरों को बचाइए ना। जब आपका अपना पैर चट्टान पर आ गया है, तो जितनों को कीचड़ में से खींच सकते हो खींचो, लेकिन पहले चेक करो मैं चट्टान पे हूं कि नहीं। तो बर्डन फॉर द लॉस्ट सोल, अगर आपके दिल में बोझ होगा कि लोग जो मर रहे हैं, गुनाहों में मर रहे हैं, उनको बचा लिया जाए, तो यदि आप प्रचारक हैं, आप प्रचार करेंगे उन जगहों पे जा जा के। यदि आप प्रचारक नहीं है, तो आप प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए रो रो के कि खुदावंद काश की मुझे प्रचार करना नहीं आता, मैं जा नहीं सकता हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को, सेवकों को इस्तेमाल कर, ताकि बहुत सी रूहें बच सकें। आप किसी को कैसेट भेज दोगे, किसी को पेन ड्राइव भेज दोगे, किसी को चिट्ठी लिख दोगे, मोबाइल पे बता दोगे, क्यों? ये भी बच जाएं, ये भी बच जाएं। लोगों को बचाने का बोझ आपके दिल में है, तो ये भी एक गुण है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर ये नहीं करता, केवल ये कहता है मैं और मेरा परिवार, तो चेक कीजिए पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं, नहीं मिला है। मैं कह रहा हूं अभी यहां से, अगर आप अपने केवल परिवार तक सीमित हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला।